Hello friends, Sanjay Purohit here from Sankhya Study Center. Today we would like to see the concept of chapter 3. Chapter 3, pair of linear equation in two variable. So first come first, if we try with some basic things, the general form of linear equation ax plus by plus c equal to 0, where a and b cannot be 0 simultaneously. बराबर, तो साइमल्टेनियसली ये 0 नहीं हो सकते. A and B not both 0 is called a linear equation, and we often denote the condition A and B not 0 by this way. और ये आपको कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं. A square plus B square is not equal to 0. जरा ध्यान से देखो पेज नंबर 39. If A, B and C they are real number, A and B are not both 0 simultaneously, and we often denote the condition A and B are not both 0 by A square plus B square is not equal to 0. खास याद रखना, this what we need to remember. ये पहला क्वेश्चन है. अगर मान लो if ax plus by equal to 0, then line passing through origin, मतलब कि आपका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाएगा. अगर आपको ऐसा पूछे कि ax plus by इक्वल टू 0, अगर 3x इक्वल टू 4y, तो आपका c जो कांस्टेंट है वो है ही नहीं इक्वेशन में. दैट इक्वेशन ऑलवेज पासिंग थ्रू 0, और आपका एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन ऑफ दैट इज ऑलवेज 0,0. माइंड वेल, वन सॉल्यूशन इज ऑलवेज 0,0. तो ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन था. ये फर्स्ट वन, that is A and B cannot be 0 simultaneously, and A square plus B square is not equal to 0. Ax plus by equal to 0, then line passing through origin. That is example दिया, 3x equal to 4y. It has got one solution, definitely 0,0. Now some graphical representation. अगर आप देखें कि ये दो लाइन जो है when they intersect at one point, ये L है, ये M है, right, in some point O. ये जो दो लाइन है L and M, right, they are parallel, means they are not intersecting. और ये एक जो लाइन है जो L और M दोनों सेम ही है, मतलब कि इसके ऊपर मैनी सॉल्यूशंस है, राइट. तो इसका अगर आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, मतलब कि इसका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. ये आपका राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? दे इंटरसेक्ट एट ईच अदर इन वन पॉइंट ओनली. यहां पे देखो इसका प्रेजेंटेशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इसका सॉल्यूशन है empty, और इसका ग्राफ है राइट पैरेलल लाइन. यहां पे ऐसे आप टेबल बना के देख सकते हो, राइट. तो पहले वाले में इंटरसेक्टिंग लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट. इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है, इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है, इसका सॉल्यूशन 0 है, एम्प्टी है, नल है, नील है, और ये लाइन कैसी है? पैरेलल. यहां पे अगर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. इसका सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट या तो मैनी, राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो मैनी सॉल्यूशन. और इसकी लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड लाइन. कैसा ग्राफ है इसका? तो कोइंसाइड लाइन इसका ग्राफ है. तो इसको खास समझो आप लोग, राइट. और अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. ये पूरा ग्राफ आप याद रखें,
इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच इज अ सॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे ट्रू एंड फॉल्स में या तो ब्लैंक्स में कि विच अमंग द फॉलोइंग, राइट, या तो इज कंसिस्टेंट, तो ऑप्शन में यूनिक, इनफाइनाइट, राइट, यूनिक, इनफाइनाइट, यूनिक एंड इनफाइनाइट बोथ एंड एम्प्टी। तो आपका आंसर यूनिक एंड इनफाइनाइट बोथ आएगा कंसिस्टेंट के लिए। दूसरा, यहां पे एक और क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन लाइक दिस, राइट, मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन लाइक दैट, सच ए पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। इसको कौन सा बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर, राइट, ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। अगर स्पेसिफिकली पूछे, राइट, कि जैसे से फॉर एग्जांपल के विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होगा। सच पेयर इज नोन एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट, एंड इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो आपको यहां पे बता दिया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ है इंटरसेक्टिंग लाइन, बराबर है। इसका ग्राफ है पैरेलल लाइन, उसका ग्राफ है कोइंसाइड लाइन। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन एरिथमेटिक, राइट, कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियो करेंगे तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये आपका किसके लिए है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो आप इसको मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, राइट। और आपका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि इट एग्जैक्टली इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, it has infinitely many solution और it has no solution whatsoever, बराबर। ग्राफ में आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जो मतलब कि आपको पूछा जाए कि ये कितना सॉल्यूशन में कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, वो जनरली पॉलिनोमियल्स में ज्यादा पूछते हैं, इसमें ग्राफ का चांसेस थोड़ा बहुत कम है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा और बेसिक के ऊपर ले जाता हूं यहाँ पे, राइट। तो आप बेसिक की तैयारियां करें और हमेशा समरी उसकी खास पड़े, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है, अगर दो इक्वेशन दिए हैं, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो होना ही चाहिए। All a1, a2, b1, b2 and c1, c2, mind well, they are real numbers and at the same time a1 square plus b1 square is not equal to 0, एक कंडीशन। दूसरा a2 square plus b2 square is not equal to 0, ये आपका हो गया। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय टू मेथड, आई रिपीट, राइट, बेसिकली टू मेथड। What are they? One is graphical method, जो ग्राफ से सॉल्व करते हैं, and one is algebraic method, right? One is graphical method and one is algebraic method. Graphical method जो है, जो हमने देखा है कि एक consistent है, right? और दूसरा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट मतलब कौन सा, मेनी सॉल्यूशन वाला डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, और ये आपका इनकंसिस्टेंट है, ग्राफिकल है तो। बट एल्जेब्रिक है, देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट, एक है आपका एल्जेब्रिक और दूसरा ग्राफिकल। ग्राफिकल का आपका आ गया इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो है, एक यूनिक और एक आपका इनफाइनाइट, बराबर। अब इसमें भी जो इनफाइनाइट वाला है वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे एल्जेब्रिक और ग्राफिक में आपका ग्राफिकल का हो गया। एल्जेब्रिक का 3 मेथड है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन,
दूसरा आपका एलिमिनेशन, जो बच्चों को ज्यादा पसंद है, एलिमिनेशन। और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो इस साल आपको राइट निकाल दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय वन ऑफ द मैथमेटिशियन नोन एज क्रैमर्स मेथड, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्रैमर्स मेथड भी बोलते हैं। तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In this case, pair of linear equation is consistent. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. In this pair of linear equation is inconsistent. और यहाँ पे in this case pair of linear equation is dependent, right? Dependent and consistent. There are several solutions which can be mathematically represented by two equations that are not linear to start with, but we are altered them so that reduce to pair of linear equation. पहले हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और जो जो मेथड आपको सिखाई गई है एट प्रेजेंट आपको सब्स्टिट्यूशन और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही सिलेबस में है। ये आपका टेक्सचुअल जो है, जो जितना मुझे दिखा वो मैंने आपको राइट कॉमन चीज बता दी। अब थोड़ा मैं आपको एडिशनली जो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट हाउ दे कैन मैनेज टू आस्क, तो वो जरा खास ध्यान से देखना, बिकॉज यू डोंट हैव टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऐसा दूसरा आपके पास कोई मटेरियल होगा नहीं बेसिक का, बराबर। तो अब अगर हम लोग इसका देखें तो आपको एक टू डिजिट नंबर वाला खास पूछते हैं, बराबर। व्हाट इज 2 डिजिट नंबर? तो आपका 2 डिजिट नंबर का क्या पूछते हैं? 2 डिजिट नंबर का डिजिट एट डेसिमल प्लेस या तो टेंस प्लेस, डेसिमल प्लेस या तो टेंस प्लेस, बराबर। और दूसरा डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। आपने ऐसा काफी बचपन में देखा था 23, तो प्लेस वैल्यू जिसके नीचे अंडरलाइन करें, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है यूनिट प्लेस, और इसकी प्लेस वैल्यू 20 है प्लेस वैल्यू, क्योंकि ये डेसिमल में है तो 2 into 10, राइट, ऐसा हो गया। अगर 203 हुआ तो ये आपका यूनिट, ये आपका टेंस, और ये आपका 100 प्लेस हुआ, बराबर। ऐसे आपको पता चलता जाएगा। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? तो 2 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 10। अगर इसको x लेते हैं, राइट, और इसको y लेते हैं तो 10x प्लस y। अगर आप उसको रिवर्स करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज नंबर का भी खास देखो, इंटरचेंज नंबर की भी आपका क्या आएगा? इंटरचेंज नंबर आपका 10y प्लस x। ये आपका 2 डिजिट नंबर है, एक डेसिमल पॉइंट पे है, एक आपका यूनिट प्लेस पे है। अब आपको खास जो समझाना है वो बेसिकली, राइट, व्हेन सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द डिजिट इंटरचेंज, sum of a 2 digit number and some digit interchange is always divisible by what? तो 10x plus x 11x plus 10y plus y 11y। आपका एक इलस्ट्रेशन भी है अगर यहाँ पे देखेंगे तो, पर ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला कि इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? 11। तो सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड दैट नंबर इंटरचेंज इज नथिंग बट ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ऐसा ही अगर आपको पूछे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर इंटरचेंज फ्रॉम दैट, सब्ट्रैक्शन, आप लोग देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10x माइनस x तो 9x, बराबर, एंड माइनस 10y प्लस y तो माइनस 9y इज ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा? 9। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खास हैंडल करने हैं। तीसरा, आजकल ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं आपको, इफ देयर इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब कि आपका 10x प्लस y, इफ 0 इज पुट इन बिटवीन, इफ 0 इज पुट इन बिटवीन मतलब कि यूनिट नंबर और टेंस के बीच में जो नंबर है, 0 इज पुट मतलब कि ये 15 जो है आपका 2 डिजिट नंबर है, ये यूनिट नंबर, ये डेसिमल नंबर या तो टेंस नंबर। अगर बीच में 0 रखते हैं तो इसको हाउ यू कैन राइट दिस न्यू नंबर कैन बी रिटर्न एज व्हाट? तो कि 100x प्लस y। न्यू नंबर को कैसे लिखते हैं? 100x प्लस y। मान लो कि आपका उल्टा है,
कि 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x है एंड इफ 0 इज पुट इन बिटवीन तो आपका आंसर आएगा 100y प्लस x। अगर मान लो कि आपका 10a प्लस b है, इफ 0 इज पुट इन बिटवीन तो आपका आंसर आएगा 100a प्लस b। उसी तरह इफ 20 इज पुट बिटवीन a एंड b, 20, राइट, तो आपका नंबर आएगा 100,000x प्लस y। समझ में आया? इफ 2 zeros आर पुट, 1 zeros रखते हैं तो 100x प्लस y। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट ये कुछ नया ही है जो मैंने फॉर्म किया। यहां पे आपको इतना तक बता दिया, राइट। नाउ यूनिट प्लेस में अगर आपको ऐसा भी पूछते कि यूनिट प्लेस आपका x प्लस 1 है यूनिट प्लेस, और टेंस प्लेस आपका x माइनस 1 है, तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? तो के आपका ये टेंस प्लेस है, तो 10 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब चेक करते हैं 10x माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 1, तो 11x माइनस 9 आपका हो गया, राइट। दैट न्यू नंबर इज 11x प्लस 9। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी ये लोग आपको पूछ सकते हैं। वो चैप्टर नंबर कौन सा हुआ है? 3। अब मैं आपको थोड़े और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि यहाँ पे थर्ड चैप्टर में और कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो वो आप लोगों को खास ध्यान रखना है। ऐसे फिगर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे कि 2 तराजू है, राइट, लाइक दैट, और आपको ऐसे ऑप्शन भी बाद में दे सकते हैं एमसीक्यू वाले में। So in between there was a phone call, so I have to restrict myself now. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो इसको अगर आप x कंसीडर करते हो, राइट, तो ये आपका 3x तराजू मतलब कि दे आर इक्वल, हाँ, भले मेरा दिखता नहीं हो आपको, राइट, बैलेंस होना चाहिए। तो 3x इक्वल टू इसको आप y ले लो तो 4y, एक इक्वेशन ये बना, और यहां पे इसको x है तो x प्लस ये 2y है, दैट इज इक्वल टू 10 kg। आपको ऐसे 2 इक्वेशन ऑप्शन में मिल सकते हैं, एक ये कॉमा ये, बराबर। दूसरे ऑप्शन भी आपको हो सकते हैं ऐसे, राइट, बट वो आपको उसको गिनने का नहीं, राइट। अब और एक क्वेश्चन जो ये लोग ऐसा पूछ सकते हैं फिगर ओरिएंटेड, राइट, वो खास देखो। ये आपका एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप में ये आपका काला काला स्ट्रिप है और ऊपर वाला व्हाइट स्ट्रिप है, बराबर। एक व्हाइट स्ट्रिप है, एक ब्लैक स्ट्रिप है। टोटल लेंथ इसकी 22 सेंटीमीटर है। दूसरा जो इन लोगों ने राइट दे सके हैं, राइट, तो कि एक व्हाइट स्ट्रिप ऐसा, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, और दूसरा यहां तक का ब्लैक स्ट्रिप। आप समझ रहे हैं, बराबर। अब ये यहां तक का जो है ये है सिर्फ 5 सेंटीमीटर। देखो ये आपका ब्लैक प्लस व्हाइट, ये व्हाइट, ये ब्लैक, ये आपका पूरा व्हाइट और ये आपका पूरा ब्लैक। अब ये दो मिलके 22 है, मतलब कि इसको एक को x लेते हैं व्हाइट को और ब्लैक को y लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 22। और व्हाइट में से ब्लैक माइनस करो, व्हाइट में से इतना व्हाइट है, इसमें से ब्लैक माइनस करो तो आपका कितना आता है? 5। 10 आओ, आपको व्हाइट पूछे तो व्हाइट, ब्लैक पूछे तो ब्लैक। ये आपका आ गया x इक्वल टू 27/2, दैट इज 13.5। ये व्हाइट स्ट्रिप का आया। अगर ब्लैक स्ट्रिप का पूछे, राइट, तो 22 माइनस 13.5, राइट, तो 8.5, बराबर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पास में ऐसा इन लोगों ने पूछा हुआ है, राइट। और जो आपको क्वेश्चन बता सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, वो जरा ध्यान से देखो, वो भी मैं आपके लिए तैयारी कर लेता हूं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, लेट मी सी, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि नहीं। एक तो
आपके पेपर सेट में है ऐसा x/2 इक्वल टू 3/y, राइट, ऐसा इक्वल टू 6 मान लो, बराबर। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसको x प्लस वाई या तो x माइनस वाई दोनों करके पूछ सकते हैं। तो x इक्वल टू आपका आ गया 12, राइट, y इक्वल टू आपका कितना आया 6y इक्वल टू 3, तो y आया हाफ। अब x प्लस वाई पूछा तो 12.5, x माइनस वाई पूछा तो 11.5, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर भी देते हैं। ये x प्लस वाई जो आपकी लेंथ है, बराबर, रेक्टेंगल ऐसा दिया है, रेक्टेंगल, इसमें सामने 6 दिया होता है और यहां पे जो आपका x माइनस वाई यहां पे आपका मान लो कि 2 दिया होता है। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से देते हैं, तो ऐसे ऐसे फिगर ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो इट इज क्वाइट हैंडी टू डू दिस काइंड ऑफ सम। आप लोग ऐसे सम को नजरअंदाज नहीं करें, राइट। नाउ अब देखो, दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 3, 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 7, आपको फाइंड करना है ये। तो कई बच्चे वापिस 1/x को a सपोज करने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली ऐड करो, डिनोमिनेटर तो सेम है, 2 प्लस 3 5/x, 3 प्लस 2 5/y, 7 and 3 2। अब 5 कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 10। आपको यहां तक ही पूछे तो आपका आंसर 2, 1/x प्लस 1/y। बट मान लो 3/x, मतलब कि मुझे ऊपर 3 लाने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड, राइट, 2 into 3, तो आपका यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 6, ऐसा। सेम क्वेश्चन यहां पे सिर्फ 1/x प्लस 1/y पूछा है, तो अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस 3 5/x, 3 प्लस 2 5/y, और 17 प्लस 30 है, 17 प्लस 13, 5 कॉमन निकाल दे तो 1/x प्लस 1/y आपका 30 है, तो आपको यहाँ पे कितना आ सकता है 6। यहाँ पे भी 6 आंसर, वहां पे भी 6 आंसर। आपको ऐसा पूछे कि राइट y इक्वल टू -3 इज कंपेयर, y इक्वल टू -3 इज कंपेयर्ड विथ, थोड़ा रब कर देते हैं, now if y equal to -3 is compared with standard form ax plus by plus c equal to 0, then what is the value of a? जरा ध्यान से देखना इसको। अब देखो y इक्वल टू -3 है, जरा ध्यान से देखो तो इक्वेशन क्या बनेगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या देखा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में बोथ ऑफ देम शुड नॉट साइमल्टेनियसली 0, बारी बारी से तो 0 हो सकते हैं, मतलब यहां पे आपका x वाला स्टेप ही नहीं है, तो 0x प्लस कुछ नहीं है, तो 1y प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a पूछा है तो व्हाट इज योर a, तो आपका a का वैल्यू है 0। बाय चांस b पूछा होता इसी इक्वेशन में तो b1, और बाय चांस c पूछा होता तो 3। अब उसी तरह से ऐसा पूछे कि x इक्वल टू 4 इज कंपेयर्ड, राइट, इज कंपेयर्ड विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट, आपको ऐसा पूछे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू पूछे। तो अगर देखो तो ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में x का तो है, मतलब कि 1x, बट y नहीं है, 0y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, और a पूछा बाय चांस तो a आया आपका 1, पर यहां पे पूछा क्या है हमको b, तो b का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 0 है, तो b 0, और c पूछा तो -4। ऐसे क्वेश्चन भी ये लोग पूछते हैं। एंड अल्टीमेटली आपका लास्ट वन और फाइनल वन अगर हम लोग देखें तो
लास्ट एंड फाइनल कि कैसे किस्म के सम थर्ड चैप्टर में पूछे और जा सकते हैं, राइट। तो आपको एक और क्वेश्चन की तलाश में है, राइट, जो आपने शायद देखा ही है कि फ्यू इयर्स बैक एंड दिस एंड दैट, बराबर। तो उसी सम के वो मैं तलाश रहा हूं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल एक मिनट आप वेट करें। 5 years ago, राइट, कितना 5 years ago sum of the ages of father, mother, 2 सन 2 डॉटर, आपको जो लेना हो ले सकते हैं, एंड 2 सन was X years, बराबर। तो आपको करना क्या है, देन आफ्टर 5 years what will be their age, age in years, बराबर। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, लेट फादर को ए लेते हैं, मम्मी को बी लेते हैं और 2 सन को सी प्लस डी लेते हैं। ये प्रेजेंट एज है सबकी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर ए, प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी, प्रेजेंट एज ऑफ सन, एक सन का सी, दूसरे का डी। अब ये सबकी एज 5 साल पहले मतलब कि पहले में से -5, दूसरे में से -5, तीसरे में से -5, चौथे में से 5। जैसे कि आपकी एज अभी 15 है, 5 साल पहले, तो 15 - 5 करेंगे तो 10 होगा। दैट इज तब उसकी एज कितनी थी, x। मतलब कि आपकी प्रेजेंट एज बन गई 5 4 20, उस तरफ गया तो x + 20 ईयर्स प्रेजेंट एज, इक्वेशन 1। अब क्या बोलते हैं, आफ्टर 5 इयर्स, तो a + 5, b + 5, c + 5 एंड d + 5 एज वेल। पर हमारे पास a, b, c और d प्रेजेंट एज है, कितनी है, x + 20, और इसमें आपका 1 5, 2 5, 3 5 और 4 5 ऐड करना है, तो आपका 5 साल के बाद इनका एज होगा x + 40। ऐसा एक और सम अगर हम लोग देख ले तो, राइट, आफ्टर x इयर्स, थोड़ा डिफिकल्ट सम है। आफ्टर x इयर्स एज ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ सचिन एंड सहवाग, बराबर। सचिन और सहवाग का क्या है, विल बी y इयर्स, x इयर्स, आफ्टर x इयर्स इसकी एज, तो सम ऑफ द एजेस बिफोर, सम ऑफ द एजेस बिफोर 3 इयर्स डैश। अब जरा ध्यान से देखो, ये इजी था। यहां पे पहले आपको जो दिया है ना, प्रेजेंट एज रख देने का, सचिन एंड सहवाग, यहां पे तो नाम है, ये उनकी प्रेजेंट एज। आफ्टर x इयर्स मतलब कि यहां पे +x, सचिन का भी x और सहवाग का भी x। आफ्टर मतलब ऐड करने का, बिफोर मतलब माइनस करने का, तब उनकी एज कितनी होगी, तो क्या y। तो प्रेजेंट एज सचिन और सहवाग की क्या हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ सचिन प्लस सहवाग इक्वल टू ये +x है, तो y - 2x हुआ प्रेजेंट एज। हाँ, प्रेजेंट एज। और अब उसने उल्टा पूछा है, सम ऑफ द एजेस बिफोर 3 इयर्स, तो सचिन -3, सहवाग -3, दैट इज इक्वल टू, राइट, आपके पास इक्वेशन है सचिन प्लस सहवाग का, क्या है, y - 2x। सचिन प्लस सहवाग का इक्वेशन है y - 2x,
और ये दो -3 मिलके -6, तो आपका 3 years before the age of Sachin and Sehwag will be y minus 2x minus 6. ऐसे क्वेश्चन राइट आपको x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, बट आपको सिंपल ये बेसिक रूल, ये दो सम को आप बार बार देखो एंड दस आओ। अपने थर्ड चैप्टर का यहाँ पे कंक्लूजन होता है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट।